नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की तैयारी आरंभ करवाने जा रहा हूं। यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों विषय के छात्रों के लिए अति उपयोगी है। तो आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। दोस्तों, कक्षा 12 की हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत हम लोग कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, भाषण, जीवनी, आत्मकथा आदि का अध्ययन करते हैं और पद्य के अंतर्गत कविता, चौपाई, छप्पय, छंद, कड़वक इत्यादि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जिसने भी अब तक मेरे इस एजुकेशन चैनल के S4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें तथा लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। दोस्तों, गद्य खंड का सबसे पहला अध्याय है बातचीत। यह एक निबंध है जिसे निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। दोस्तों, निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक थे। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे और इनकी माता पार्वती देवी थी। बालकृष्ण भट्ट जी ने 1877 ईस्वी में एक हिंदी पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी ने कई उपन्यासों की रचना की है जिनमें रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव बहुत प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटकों में वेनी संहार, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वध, पद्मावती, शिक्षादान, सीता वनवास, मेघनाथ वध, बाल विवाह, एक रोगी एक वैद्य, रेल का टिकट खेल आदि प्रसिद्ध है। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट से संबंधित ये सभी बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं। ये हमारी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। यदि आप अभी से इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आप परीक्षा में आने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस निबंध के सारांश की ओर चलते हैं। बातचीत निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने मानव के बोलने की वाक शक्ति को ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान के रूप में बताया गया है। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो न जाने इस सृष्टि का क्या होता। वे आगे बताते हैं, बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा करने का मौका नहीं दिया जाता है, अर्थात इसमें दूसरे के ऊपर प्रभाव जमाने की या चालाकी करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वे आगे कहते हैं, जिस प्रकार एक आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार और खुशहाल बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने और लोगों से मिलते जुलते रहना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार दिमाग को किसी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त रहने के लिए मनुष्य को दूसरे के साथ बातचीत करते रहना अति आवश्यक है। बातचीत करते रहने से मनुष्य का मन हल्का होता है और प्रसन्न होता है। जो दूसरों से बातचीत करते रहते हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, इससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से हृदय में जमा हुआ मवाद भाप बन करके बाहर निकल जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने निबंध में वेन जॉनसन की बातों का जिक्र करते हुए कहते हैं, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो पाता है। अर्थात जब तक हम किसी से बात नहीं करते हैं तब तक हम पता नहीं कर पाते हैं कि उस व्यक्ति की क्या इच्छा है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, उसका स्वभाव कैसा है। और जब उनसे बात करते हैं तो इन सभी बातों का हमें पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है। एडिसन ने बातचीत के प्रकारों के बारे में बताया है कि बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तब हम कोई भी बात दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, लेकिन तीन व्यक्तियों के बीच बात फैलने या लीक होने की वजह से हम पूर्ण रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। हमें डर रहता है हमारी गुप्त बातें किसी दूसरे को बता दी जाएगी या किसी और को भी पता चल जाएगा। और चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, अर्थात ऐसी बातें लोग केवल अपनी मनोरंजन के लिए किया करते हैं। ऐसी बातों को लेखक ने राम रमोवल की संज्ञा दी है। इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है, जब दो लोग मिलते हैं तो वे किस प्रकार की बातें करते हैं। लेखक कहते हैं, जब पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो वे शेक्सपियर और मिल्टन जैसे विद्वानों की बातें करते हैं। जब दो बूढ़े आपस में मिलते हैं तो वे आदम जमाने की बात करते हैं।
और नई युवा पीढ़ी को उनके संस्कार से संबंधित कई प्रकार के दोष देते हैं। जब दो बूढ़ी औरत आपस में मिलती है तो वो अपनी बहू बेटियों की ही बातें किया करती है। जब दो अशिक्षित लोग बातें किया करते हैं तो उनके बातों का कोई अर्थ नहीं होता। वे व्यर्थ ही आपस में बहस किया करते हैं। वे लड़कियों के बीच होने वाली बातों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लड़कियां आपस में प्रायः अपने वस्त्र, श्रृंगार, प्रसाधन या टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का जिक्र अपने बातों में किया करती है। अंत में लेखक कहते हैं, बातचीत का असली हुनर यूरोप के लोगों में होती है, जिसे हम लोग सुखद गोष्ठी या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने का वह तरीका है जिसमें बातचीत के दौरान चालाकी से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे सुनकर कान को काफ़ी सुख मिलती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत का सबसे उत्तम तरीका बताते हुए कहते हैं, हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। तो दोस्तों, ये था बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत का संक्षिप्त सारांश। अगली वीडियो में इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्न और उत्तर को लेकर के आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।